जादूगर का तमाशा। मैं वो दिन भी नहीं भूल सकती। उस दिन एक जादूगर हमारे स्कूल में आकर करतब दिखाने आया था। सारी क्लासों के लड़के लॉन के ग्राउंड में जमा हो गए। बच्चे बहुत खुश थे और खूब हल्ला कर रहे थे और शोर मचा रहे थे। अचानक जादूगर काली टोपी और काला लिबास पहने नजर आया तो सब एकदम खामोश हो गए। थोड़ी देर में जब मुझे ने तालियां बजाईं तो सब ने भी तालियां बजाई थी। मैं आंखें फाड़े उसे गौर से देख रही थी। असल में मैं उसे बहुत डर रही थी। मुझे लग रहा था कि वो मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। मैं बैठी भी सबसे आगे वाली लाइन में थी। जादूगर ने तरह तरह के करतब दिखाने शुरू किए। कभी उसने खाली रुमाल में से फूलों का गुलदस्ता निकालकर दिखाया और फिर हटी टोपी में हाथ डालकर उसमें से कबूतर निकाले। उस वक्त तो मैं हैरान रह गई जब उसने अपने खाली बैट को सर पर रखा और अचानक उसमें एक लंबा चौड़ा खरगोश निकला। खरगोश ने बैट से छलांग लगाई और तेजी से उछलकर भागा। मैं भी उसके पीछे दौड़ी और स्कूल के गेट से बाहर वो खरगोश आगे आगे था और मैं उसके पीछे भाग रही थी। वो जितनी तेजी से भाग रहा था मैं उतनी ही तेजी से उसके पीछे भाग रही थी। पता नहीं हम कहाँ से कहाँ निकल आए। हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे, कहीं सूखे तो कहीं पत्तों से भरे हुए थे। हमारे भागने से उन पत्तों में से आवाज़ें आ रही थीं, जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन उस खरगोश में क्या जादू था कि मैं उसके पीछे भागी ही चली जा रही थी। अचानक बादल गरजने की आवाज़ आई। काले बादलों से हर तरफ अंधेरा छा गया था और ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। मैंने देखा कि वो खरगोश भागते भागते एक झोंपड़ी में घुस गया। जंगल में उसे एक छोटी और अंधेरी सी झोंपड़ी नजर आई थी। मैं भी भागती हुई उसमें दाखिल हो गई। हर तरफ गहरा अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं किसी चीज़ से टकराकर गिरी और मुझे बहुत ज़ोर से चोट लगी। शायद खून भी निकला था। लेकिन खरगोश फिर बाहर भागा और मैं भी उसके पीछे भागी। खरगोश तो न जाने कहाँ गायब हो गया। मैं अभी इधर उधर देख ही रही थी कि सामने से एक मोटा और स्याह रंग का आदमी आता हुआ नजर आया। वो इतना खौफनाक था कि मैं बुरी तरह डर गई और मेरी चीख निकल गई। मैं चीखना चिल्लाना चाहती थी लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो मुसलसल करीब आ रहा था और मैं पीछे पीछे जा रही थी कि मेरा पाँव एक दरख्त की जड़ से टकराया। अचानक मेरे बिल्कुल करीब एक स्याह रंग के आदमी ने भारी आवाज़ में मुझसे पूछा, ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने डर के मारे तेजी से भागना शुरू कर दिया। मुझे अपने पीछे उस आदमी के भागने की आवाज़ आ रही थी। मैं ज़ोर से चीखकर मदद को पुकारना चाहती थी लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी और जागू में भागने की ताकत भी नहीं थी। आखिर वो मोटा और स्याह आदमी मेरे साथ आकर खड़ा हो गया। उसने मुझे घूर कर देखा और बोला, हाँ लड़की, तुम मेरे खरगोश को पकड़ने आई थीं? मैं एक जादूगर हूँ, मुझ में बहुत ताकत है। तुम जानती हो मैं अपने जादू की ताकत से इस खरगोश को जो चाहूँ बना सकता हूँ। तुम देखना चाहती हो मेरा जादू? अभी देखो, मैं इस खरगोश को एक डायनासोर में तब्दील करती हूँ। उसने खरगोश को देखते हुए न जाने क्या अजीब सा नाम लेकर खरगोश को दांतों तब्दील कर दिया। उस आदमी के अजीब से भारी आवाज़ में ये अल्फाज बोले कि खरगोश गायब हो गया और मेरे सामने एक लंबा चौड़ा डायनासोर खड़ा था। मेरे मुंह से एक मरी हुई आवाज़ निकली, बचाओ, और मैं बेहोश हो गई। किसी ने मुझे हिलाकर जगाया तो मैं होश में आई। देखा तो मेरे साथ बैठी हुई दोस्त हंस रही थी। बचाओ बचाओ, क्यों कह रही थी तुम? मैं अब पूरी तरह जान चुकी थी कि मैं तो स्कूल के बच्चों के साथ जादूगर के करतब देख रही थी। जादूगर अब भी करतब दिखाने में मसरूफ था। बच्चे खूब मज़े से उसका तमाशा देख रहे थे। मैं भी खुश होकर तालियां बजानी शुरू कर दी। शुक्र है मैंने जो भी देखा वो हकीकत नहीं था। अगर वो हकीकत होता तो डायनासोर अब तक मुझे खा चुका होता।